आरिफ साहब, आपकी जानिब आ रहे हैं, ये जो अब तक कहा जा रहा है कि तकरीबन 28 IPPs हो चुके हैं जिनके साथ नजर सानी शुदा जो मुआहदे हैं वो देखे जा चुके हैं, उनकी मंजूरी हो चुकी है। किस तरह से देख रहे हैं ये जो वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि इससे ना सिर्फ जो आपका कौमी ख़जाना है उसको काफ़ी 1.4 ट्रिलियन रुपए की बचत हो रही है, फिर सर्कुलर डेट भी आपके कम हो रहे हैं और इवेंचुअली वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं वो कम होगी। ये ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पेक्ट पड़ना चाहिए एंड कंज्यूमर की प्राइस पे, लेकिन वो चीज़ कंफर्म तभी होगी कि जब प्रैक्टिकली और फिज़िकली लोगों के बिल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कम होती नज़र आएगी या कम कर दी जाएगी। ये अच्छा एक कदम है, इसमें मैं इसको बिल्कुल निगेट नहीं कर रहा, ये अच्छा कदम है। लेकिन अगर ये कंज्यूमर प्राइस कम करनी है तो इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन के एफर्ट नहीं है और बहुत सी मल्टी डायरेक्शंस हैं जिसमें गवर्नमेंट को एफर्ट करने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता। अब आप एग्रीमेंट्स को रीओपन करके जब आप रीनेगोशिएट करते हैं तो उसके साथ साथ एक जो परसेप्शन है इन्वेस्टर की वो भी शैटर होती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये कह देता हूँ कि हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर के प्लांट लगे हुए हैं जिससे सस्ती तरीन बिजली पैदा होती है, जिसकी सस्ती तरीन का मतलब ये है कि तकरीबन 15 रुपए सारे खर्चे डाल के, कास्ट ऑफ फ्यूल डाल के 15 रुपए पर यूनिट पड़ती है। और वो इलेक्ट्रिसिटी भी जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम का मतलब जो मैनेजर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं और जो NTDC है या उसके नीचे NPCC है अदारा है, वो उसको फुल कैपेसिटी पे डिस्पैच ही नहीं कर पाते जो सस्ती तरीन बिजली है। और ये बड़ी अजीब फनी सी बात है कि एक तरफ हम महंगी तरीन बिजली लेके उसको डिस्पैच कर रहे हैं और जो सस्ती तरीन बिजली पैदा होती है जिसकी फ्यूल कास्ट भी कोई नहीं है उस पे जो है उसको हम डिस्पैच नहीं ये करते। फौरी तौर पर वैसे कितने हम देखेंगे कि हमारे बिल्स में कितना फर्क पड़ेगा ये जो भी IPP से रिवाइज्ड एग्रीमेंट है? देखिए IPPs का बिल यकीन माने ये बहुत पीनट का फर्क पड़ेगा और सिर्फ आई वॉशिंग होगी जब तक एक मेजर रीहैश पूरे स्ट्रक्चर के अंदर या पूरे सेक्टर के अंदर रीहैश ना की जाए, सारे पहलू को जिसको कहते हैं ना उनके सबके जो स्लीव्स टाइट ना किए जाए उस वक्त तक ये सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ेगा। आरिफ साहब, ये जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जैसे हम पहले सर्कुलर डेट की बात कर रहे थे, ये हम इजाफा ही देख रहे हैं हर साल। जो आपके सर्कुलर डेट्स हैं 600 बिलियन रुपए का इजाफा हम देखते हैं हर साल हो रहा है, जो इन टोटल अब 2467 बिलियन रुपए बन रहा है, यानी वहाना तकरीबन 50 बिलियन रुपए बन जाता है ये। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का एक तो हम कह रहे हैं कि जो हुकूमती इदारे हैं वो खुद बर वक्त बिल अदा नहीं करते, एक तो ये मसला हो गया। और कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं सर्कुलर डेट दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसको कैसे एड्रेस करना है? देखिए, और मसाइल, एक तो वो बिल पे नहीं करते, दूसरा ये है कि ट्रांसमिशन लॉसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं, तीसरा ये है कि जैसे श्याम साहब ने फरमाया कि ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो डिफेक्टेड है, उसकी वजह से भी लॉसेस में भी इम्पैक्ट है। और दूसरा इम्पैक्ट ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्पैच ही नहीं कर पाते, कैपेसिटी नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि ये इसकी मिस एडमिनिस्ट्रेशन है, माल एडमिनिस्ट्रेशन है, मिस मैनेजमेंट है, करप्शन है। अच्छा, इन चीज़ों पे कोई बंदा ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ एक तरफ इन चीज़ों पे जब तक आप नहीं देते। फॉर एग्जांपल मिस मैनेजमेंट, आपने सुना होगा कि रिसेंटली FBI ने को 1000 गाड़ियां सिटी जो है अपने अफसरों को देने के लिए एक ही दफ़ा एडवांस में पता नहीं 3 अरब या 4 अरब रुपए का एडवांस पेमेंट करके 1000 गाड़ियां खरीद रहे हैं। और भाई, आपने कंज्यूमर्स को, वो पब्लिक जो 25 करोड़ अवाम है, उसके लिए को बेहतरी का काम करना है या सिर्फ एक सेगमेंट को अपने अपने अफसरों को नई गाड़ियां दे के? तो उससे वैल्यू एडिशन क्या होगी इकानमी के अंदर, उससे कंज्यूमर के हालात कैसे बेहतर होंगे? श्याम साहब ने सही फरमाया कि कंज्यूमर तो वो हैं जिनकी सैलरी का स्ट्रक्चर कमज़ोर है, जिनकी कास्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है, और वो कास्ट ऑफ लिविंग बढ़ सिर्फ IPPs या इनकी कैपेसिटी पेमेंट की वजह से नहीं है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ करूँ आपको कि कैपेसिटी पेमेंट एक स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कैपेसिटी पे, हाँ, अगर वो बैडली नेगोशिएटेड एग्रीमेंट है, उस वक्त लोगों को पता नहीं था और जिसकी वजह से बैडली नेगोशिएटेड एग्रीमेंट है और जो इनिशियल
कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर ओवर एस्टिमेट करके उसमें शामिल की गई है और उस पर रिटर्न अगर दिया गया है, तो वो आईपीपीज का फेल्यूर नहीं है, वो हमारे मैनेजर्स का जिन्होंने एग्रीमेंट नेगोशिएट किया और साइन किया है उनका फेल्यूर है। उनको कोई नहीं पूछ रहा कि भाई ये आपने एग्रीमेंट जो है ये किए हैं, या एटलीस्ट चलो ना पूछें, लर्निंग ही करवा दें कि फ्यूचर में जो मोस्ट रिसेंट एग्रीमेंट हुए हैं, जैसे आईपीपीज के लेटेस्ट एग्रीमेंट हैं, उनके अंदर जो टर्म्स हैं वो पहले से ज़्यादा हार्श हैं। तो हमने सीखा भी नहीं है अपने पुरानी मिस्टेक से, और उसकी वजह से हमारे जो हालात बदलने के, ये रेटोरिक तो हो सकता है कि जी बड़ी कंज्यूमर, ये जैसे श्याम साहब फरमा रहे हैं कि 8-10 रुपये पर यूनिट फ़र्क पड़ सकता है, यकीन माने 8-10 रुपये पर यूनिट फ़र्क अगर पड़े तो बहुत फ़र्क है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।